इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट देखे थे बच्चा। जब तुम्हारा क्या होता है कि जो मैग्नेट है इधर से उधर लेके जाते हैं क्वाइल के थ्रू, तो उसमें क्वाइल में तुम्हारा क्या बन जाता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाता है या इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन भी हम लोग को क्या करना है, देखना है। अब सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सेल्फ से पता चल रहा है सेल्फ इंडक्शन होगा, मतलब अपने आप इंडक्शन होगा बच्चा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम लोग क्या कंसिडर किए हैं कि एक तुम्हारा ये क्वाइल है बच्चा, और इसको बेसिकली अभी हम लोग लिखाएंगे थोड़ा देर में कि एक सर्किट एलिमेंट है ये बेसिकली। ठीक है, बाद में हम लोग को पढ़ना है एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा ये देखेंगे एल जो होता है इसको इंडक्टर हम लोग बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, इंडक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, और इसका इंडक्टेंस भी निकालेंगे, बात समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। जैसे रजिस्टर होता था उसका रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते थे बच्चा। सिमिलरली हियर ये तुम्हारा क्या है, क्वाइल जो है, ये टाइटली वुंड क्वाइल जो है इसको इंडक्टर बोलते हैं और इसका इंडक्टेंस एल होता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहां पर एक बैटरी से कनेक्ट किए हैं इसको बच्चा, बात समझ लो, इसका भी वोल्टेज और ये की है तुम्हारा के। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे ही की कनेक्ट करेंगे तो करंट बहना चालू हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या है, द फेनोमेना ऑफ coil, नहीं, द फेनोमेना ऑफ coil, ये बोल सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ coil बोल सकते हैं, नहीं रुक जाओ, द फेनोमेना फेनोमेनन ऑफ coil virtue it opposes the growth or decay of flowing through it। ठीक, इसको प्रॉपर्टी ही लिख दो बच्चा, प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल। ठीक, अच्छा यहां पर लिखना, अभी लिख लो, इसके बाद इसको समझाते हैं इस डिफिनेशन को। ठीक है, हम लोग अब क्या कर रहे हैं, सो ध्यान से देखो, पहला वाला केस ले रहे हैं। ठीक, पहला वाला केस 1 यहां पर लिखते हैं बच्चा। ठीक है, अच्छा पहले यहां लिख देते हैं कि लेट अस कंसीडर a coil, फिगर देखना, a coil is connected to a battery through a key के बच्चा। बैटरी से कनेक्ट है, किसके थ्रू, एक की से बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक, कोई दिक्कत बताओ। अब यहां पर दो केस राइज होगा, और क्या केसेस होंगे यहां पर देखना ध्यान से। पहला वाला केस में क्या करेंगे कि की को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करेंगे बच्चा। प्रेस करेंगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन की के इज प्रेस्ड, current start increasing। जैसे ही की प्रेस करेंगे बच्चा, करंट एकाएक तुम्हारा मान लो 5 एम्पियर अगर फ्लो करना हो तो एकाएक 5 एम्पियर नहीं हो जाता है, धीरे धीरे करंट बढ़ता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, सर्किट में बुझाया कि नहीं बुझाया। तो व्हेन की के इज प्रेस्ड, करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द कॉइल। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सो मैग्नेटिक फील्ड एंड हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil start
कॉइल चेंजेस लिख देते हैं बच्चा, ड्यू टू विच, या फिर लिख सकते हैं चेंजेस एज अ रिजल्ट एंड इंड्यूस्ड EMF is set up in the coil। अब ध्यान देना यहां पर बच्चा, क्या ध्यान देना है कि जैसे ही तुम्हारा की को प्रेस करेंगे बच्चा, करंट तुम्हारा क्या होगा, स्टार्ट करेगा इंक्रीज करना बच्चा। बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे धीरे, अगर 5 एम्पीयर फ्लो होना है तो धीरे धीरे होगा बच्चा, तो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा करंट। कॉइल में करंट जाएगा बच्चा, बात समझो यहां पर, कॉइल में करंट जाएगा। अब कॉइल में जो करंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे अगर करंट बढ़ रहा है बच्चा, तो तुमको बताएं कि कंडक्टर में अगर करंट बह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या बनेगा, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सिंस करंट जो है वो चेंजिंग है बच्चा, चेंजिंग समझ रहे हैं ना, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज का मतलब क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो करंट तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब चेंज हो रहा है बच्चा। तो करंट अगर चेंज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा मिलेगा, चेंजिंग मिलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है तो उसके साथ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेगा बच्चा, क्रॉस करेगा इस वायर से, मतलब सॉरी कॉइल से बच्चा। तो मतलब कह क्या रहे हैं कि अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके साथ जो है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? और जब जब तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग लिंक हो जाता है कॉइल से, तो क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है? अब इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो इस डायरेक्शन में, सबसे पहले यहां पर लिखना है, आगे वाला पॉइंट में यहां पर लिखना कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा कि नहीं, मतलब इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा या करंट बनेगा बच्चा, इंड्यूस करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पहले से करंट एक बाहर है, ठीक है, और इसमें अपने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा एक इंड्यूस करंट भी बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है? एक करंट तो पहले बाहर है और एक करंट इंड्यूस वाला डेवलप होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पर लिख दे, इंड्यूस ईएमएफ किसके अनुसार, बोलो लेंज लॉ के अनुसार, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट, लिख सकता है यहां पर अकॉर्डिंग टू, छूट गया है, इज सच दैट इट अपोजेस द काउज विच प्रोड्यूसेस इट। ये वाला पढ़ी थे ना, ठीक है, इट अपोजेस द काउज विच प्रोड्यूसेस। अब प्रोड्यूस क्या कर रहा है भाई, देखो यहां पर जैसे जैसे तुम्हारा करंट इंक्रीज कर रहा है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तुम्हारा कॉइल से बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? जिसके कारण इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है, यानी इंक्रीजिंग करंट जो है यही काउज है तुम्हारा इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मान लो करंट इंक्रीज नहीं होता तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता नहीं ना होता। तो कारण क्या है, कारण तुम्हारा है तुम्हारा करंट का इंक्रीज होना बच्चा। तो क्या चाहेगा, इसमें ऐसा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो कि इस करंट को डिक्रीज करे, यही तो बोलता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ विल बी सच दैट इट अपोजेस द काउज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। बात समझ में आ रहा है? तो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा इंड्यूस ईएमएफ। तो इस तरह से डायरेक्शन होगा इसका कि वो करंट को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज यहां पर लिखे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द इंक्रीजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट मतलब इसको डिक्रीज करना चाहेगा बच्चा, इंक्रीजिंग करंट and delays it to reach maximum value बच्चा, maximum value। अब देखो इंक्रीजिंग करंट को अगर मान लो तुम्हारा क्या कर देगा, ये ऐसा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा कि इसको क्या कर देगा तुम्हारा और इंक्रीज नहीं करने देगा, अपोज करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंक्रीज कर रहा था उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिक्रीज करेगा बच्चा। तो ये जो तुम्हारा मैक्सिमम रीच कर जाता है, इंक्रीज करते 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 मैक्सिमम पहुंचता है बच्चा, उसको क्या कर देगा, डिले कर देगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? मैक्सिमम नहीं पहुंचने देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। तो यहां पर लिख लेना, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया बच्चा। अब देखो यहां पर यही चीज कहना चाह रहे हैं, इसमें क्या होता है, क्वाइल का वैसा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाइल, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, इट अपोजेस द ग्रोथ। इसमें क्या हो रहा है, करंट का ग्रोथ हो रहा है बच्चा,
इसमें करंट का भी ग्रोथ हो रहा था ना, जैसे की प्रेस किए तो करंट क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी ग्रोथ हो रहा था करंट का बच्चा, फ्लोइंग थ्रू इट, कॉइल के थ्रू तुम्हारा जब फ्लो कर रहा है बच्चा, तो ये क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था बच्चा। तो इसको क्या कर रहा है, अपने आप इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो रहा है बच्चा, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा लिंक हो रहा है इससे चेंजिंग वाला, और चेंजिंग के कारण तुम्हारा इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है, और इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से उसका डायरेक्शन है कि इस ग्रोथ को तुम्हारा क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है बच्चा, और ग्रोथ को अपोज करेगा तो ये क्या करेगा, अपोज कर रहा है, यही तो बोल रहे हैं कि ग्रोथ को अपोज करने वाला प्रॉपर्टी बच्चा, इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन कहने का मतलब है कि अपने आप में इंड्यूस करंट डेवलप कर दे रहा है, अपने आप ही तुम्हारा इसके अंदर हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन आगे पढ़ेगी कि दो गो कॉइल लेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहां पर अपने आप इंड्यूस करंट डेवलप हो जा रहा है, इसमें करंट बहा रहे हैं और इसके अंदर तुम्हारा इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जा रहा है इंड्यूस ईएमएफ। तो ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ग्रोथ ऑफ द करंट को बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। दूसरा वाला केस देखेंगे, डिके ऑफ द करंट, बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण, कॉइल के इस प्रॉपर्टी के कारण विच अपोजेस द काउज क्या है, ग्रोथ ऑफ द करंट, उसको क्या करे तुम्हारा अपोज करे बच्चा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो ये कॉइल का प्रॉपर्टी है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो बोलो, चलो लिखो ये वाला चीज। देखो दूसरा केस में क्या करेंगे बच्चा, की को क्या किए थे, प्रेस किए थे, अब क्या हो रहा था, करंट तुम्हारा इंक्रीज हो रहा था। अब क्या होगा सेकंड केस में, व्हेन की के इज रिलीज्ड, मतलब अब क्या करना है, इसको खोल देना है बच्चा। अब खोलेंगे तुम्हारा तो क्या करंट तुम्हारा एकाएक जीरो हो जाएगा, करंट एकाएक सर्किट में जीरो नहीं ना होगा, धीरे धीरे जीरो होगा बच्चा। तो व्हेन की के इज रिलीज्ड, यहां पर लिखना करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, ठीक है, ड्यू टू विच मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil decreases and an induced EMF is set up in the coil। दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये पहला पॉइंट हो गया, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन of induced EMF is such that coil opposes the decay of current in it and delays it to reach minimum value, minimum और जीरो वैल्यू। देखो अब ध्यान से, ठीक, यहां पर जैसे ही तुम्हारा क्या करेंगे, की पहले वाला लगाए थे, पहला वाला केस में ऐसे करके हटा दिए थे, तो तुम्हारा क्लोज हो गया था सर्किट बच्चा। अब इसको की को क्या करेंगे, हटाएंगे बच्चा। अब की को जैसे हटाएंगे तो तुम्हारा जो करंट इंक्रीज हो रहा था पहला वाला केस में, अब डिक्रीज होना चालू करेगा, एकाएक जीरो नहीं होता है करंट, बात समझ लो। तो तुम्हारा क्या है कि जैसे ही हटाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, करंट स्टार्ट करेगा डिक्रीज करना बच्चा। डिक्रीज का मतलब क्या है कि चेंज हो रहा है करंट में बच्चा, बात समझो।
अरे डिक्रीज या इंक्रीज का मतलब क्या होता है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब डिक्रीज हो रहा है तो करंट क्या होगा, चेंज होगा। अब करंट जो कॉइल से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो इसके चारों तरफ तुम्हारा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बच्चा। और वो भी कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि चेंजिंग करंट इससे पास हो रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर बनेगा तो इससे तुम्हारा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बात समझ में आ रहा है। इससे जो कॉइल से है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब लिंक होता है तो तुम्हारा क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इंड्यूस ईएमएफ जो है ये ऐसा इसका डायरेक्शन होगा बच्चा कि ये अपोज करेगा जो काउज है जो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ को डेवलप कर रहा है। तो काउज क्या है भैया, डिक्रीजिंग करंट काउज है बच्चा इसमें, बात समझ में। उसमें पहला वाला केस में क्या कर रहा था, इंक्रीजिंग करंट काउज था, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां पर डिक्रीजिंग करंट तुम्हारा काउज है, बात समझ में आ रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ को डेवलप कर रहा है। तो इस डिक्रीजिंग करंट को क्या करना चाहेगा, इस तरह से डायरेक्शन होगा इंड्यूस ईएमएफ को कि इसको इंक्रीज करना चाहेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। ये डिक्रीज हो रहा है, बोले थे यही चीज तुम्हारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल तुम्हारा दूर जाता है तो इधर कॉइल में साउथ पोल डेवलप हो जाता है बच्चा, उसको बुलाने के लिए, अट्रैक्शन के लिए। और जब सामने आ जाता है तो उसको रिपल्सन करता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वही सिमिलरली यहां पर भी तुम्हारा काउज हो रहा है बच्चा कि तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ इस तरह से डेवलप हो रहा है कि ये डिक्रीजिंग करंट जो इसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा, इस करंट को क्या करना चाहेगा, इंक्रीज करना चाहेगा बच्चा। और जब इंक्रीज करना चाहेगा तो जो करंट तुम्हारा डिक्रीज होके जीरो हो या मिनिमम वैल्यू हो उसको क्या करना चाहेगा, तुम्हारा जीरो नहीं करना चाहेगा, या तुम्हारा क्या करना चाहेगा, उसको मिनिमम वैल्यू रीच नहीं करने देगा। अरे इंक्रीज करना चाहेगा तो जो तुम्हारा अगर डिक्रीज होता तो डिक्रीज होके या तो मिनिमम वैल्यू लेता या जीरो वैल्यू लेता बच्चा, तो उसको डिले करेगा कि तुम जीरो वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मत लो भैया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो वही चीज लिखे हैं, सच दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट द कॉइल अपोजेस द डीके ऑफ द करंट। डीके ऑफ द करंट ये तुम्हारा काउज है बच्चा, अपोजेस द डीके ऑफ द करंट इन इट एंड डिलेज इट टू रीच मिनिमम वैल्यू। इसको डिले करता है बच्चा, मिनिमम और जीरो वैल्यू बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो ऐसा प्रॉपर्टी और भी एक जगह होता है, कहां पर होता है बताओ। एक न्यूटन्स लॉ पढ़ी है, न्यूटन्स लॉ में इनर्शिया का कॉन्सेप्ट देखी थी। इनर्शिया क्या होता था, इनर्शिया ऐसा प्रॉपर्टी होता था बॉडी का कि वो क्या चाहता था कि अपोज करता था स्टेट चेंज को। मतलब उसका अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको मोशन में ही रहने देता, मोशन में ही रहना चाहता था, अपोज करता था कि हम रेस्ट में ना आ जाए, ठीक है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं आना चाहता था बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अपना स्टेट के चेंज को अपोज करता था बच्चा, रेजिस्ट करता था। वही सिमिलर चीज ये भी तो कर रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। ये नहीं तुम्हारा चाहता है कि तुम डीके करो, अगर डीके हो रहा है करंट का तो डीके नहीं करने दे रहा है बच्चा। और यहां पर अगर तुम्हारा क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है करंट का, तो उसको ग्रोथ नहीं करने दे रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। यानी स्टेट यहां पर भी तुम्हारा जो ग्रोथ और डीके का स्टेट है उसको अपोज कर रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बुझले, करंट का जो ग्रोथ है या डीके है उसको अपोज कर रहा है ये प्रॉपर्टी, बात समझ में आ रहा है। यानी तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन जो है वो भी इनर्शिया जैसे काम कर रहा है बच्चा, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चलो इसको लिख लो पहले। तो सेल्फ इंडक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग देख ली बच्चा कि ये प्रॉपर्टी होता है कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द डीके और तुम्हारा क्या ग्रोथ ऑफ द करंट विच फ्लोइंग थ्रू द कॉइल बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है, उसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं बच्चा। इंडक्टर क्या है, कुछ नहीं है, एक टाइटली वुंड कॉइल है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि a circuit element of tightly wound coil which opposes the current flowing, अपोजेज द चेंज होगा बच्चा, चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट को अपोज करेगा, ऐसा नहीं कांस्टेंट करंट करेगा। तो चेंज ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इसका सिंबल क्या होगा, इसको सर्किट में हम लोग दिखाते हैं ऐसे करके, ठीक, इसको टाइटली वुंड वाला बना दो।
ये अच्छा, अब देखना रजिस्टर जब बनाते थे तो उसका रेजिस्टेंस होता था, तो इंडक्टर जब बनाएंगे तो इसका क्या होगा, इंडक्टेंस होगा बच्चा। बात समझ में आ रही है? उस इंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं, एल से दिखाते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक पॉइंट यहां पर लिखना है तुम्हारा, एक पॉइंट इसमें लिखना है क्या, कि जो ये सर्किट एलिमेंट है इंडक्टर हैज high value of self inductance and zero value of resistance। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या है सर, वैल्यू ऑफ जीरो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बच्चा। मतलब समझो इसमें क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अपोज करने का क्वालिटी। इसमें अपोज करने का क्वालिटी अगर ज्यादा है तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और तुम्हारा रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, जीरो। ये वायर का बना है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो है इसे, ये आइडियल जो तुम्हारा इंडक्टर होगा बच्चा, आइडियल इंडक्टर लिख लेना। आइडियल इंडक्टर का तुम्हारा हाई वैल्यू, वेरी हाई वैल्यू होगा तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस का, यानी अपोज करने का क्वालिटी ज्यादा होगा बच्चा। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा, सिंस ये कॉपर वायर से बना होता है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो हो वो जीरो हो बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझले? कोई दिक्कत है? तो ये चीज तुम्हारा इंडक्टर का है। इसमें से एक तुम्हारा फेनोमेना आता है कोफिशिएंट, आगे जो पढ़ना है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। चलो इसको लिख लो, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बताते हैं। हम लोग को देखना है बच्चा कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, और या फिर बोल लो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखे थे कि जब तुम्हारा वायर से तुम्हारा एक कॉइल था बच्चा, और कॉइल से हम लोग क्या बहा रहे थे, करंट बहा रहे थे बच्चा। ठीक है, यहां पर तुम्हारा क्या था, बैटरी लगा हुआ है और ये की हो गया। ठीक, इसको क्या करते थे, इसको जब प्रेस करते थे तो करंट इंक्रीज होता था, जब प्रेस करते थे तो करंट इंक्रीज होता था, और करंट तुम्हारा क्या होता था, इससे बहता था कॉइल से। ठीक है, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, इसके कारण चेंजिंग तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक हो जाता था बच्चा। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स लिंक हो जाता था, चेंजिंग फ्लक्स इससे लिंक हो जाता था। अब चेंजिंग फ्लक्स अगर लिंक होता था तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता था इसमें बच्चा। ठीक है, और ये इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन इस तरह से होता था कि जो ग्रोइंग करंट है उसको अपोज करता था। तो ग्रोइंग करंट को अपोज कैसे करेगा, उसको कम करके बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसको रीच कर रहे, मैक्सिमम वैल्यू रीच करने से रोकता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते थे, सेल्फ इंडक्शन बोलते थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब ग्रोइंग करंट को तुम्हारा क्या करेगा, रोकेगा, अपोज करेगा बच्चा उसको। और तुम्हारा डिकेइंग करंट जब तुम्हारा रिलीज कर देते थे तुम्हारा ये की को, तो तुम्हारा क्या होता था, इसमें तुम्हारा सर्किट में करंट घटने लगता था। जब करंट घटेगा तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा इसको, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप करके बच्चा। ठीक है, तो उसको डिले कर देगा टू रीच मिनिमम वैल्यू या जीरो वैल्यू बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों केस हम लोग क्या करते देखे थे बच्चा। अब इसमें हमको देखना है बेसिकली तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस किसको बोलते हैं। अब देख रहे हैं, ध्यान दो कि अगर करंट बढ़ाया जाए बच्चा, ठीक है, करंट बढ़ाया जाए तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ज्यादा करंट मतलब तुम्हारा जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ेगा बच्चा। ठीक है, अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा बच्चा तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होगा वो ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यानी करंट अगर ज्यादा बहा तो तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो ये लिख सकते हैं हम लोग व्हेन, या फिर इट इज फाउंड दैट करंट flowing through coil is proportional to magnetic flux linked with इट। ठीक, अच्छा, इसका मतलब इसको ऐसे लिखो बच्चा, फाई जो होगा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है वो कितना करंट बह रहा है। अगर करंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स तुम्हारा ज्यादा लिंक होगा बच्चा। ठीक है, कॉइल से। अब देखना यहां से फाई रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनलिटी तो मिलेगा हमको एल आई बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, अच्छा, यहां से
ये चीज देखना ध्यान से, वेयर ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मिला एल बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस बच्चा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस बच्चा, ये चीज लिख लो। अच्छा यहां पर देखना ध्यान से, यहां पर देखना कि इफ आई जो है 1 यूनिट हो जाता है बच्चा, आई तुम्हारा अगर 1 यूनिट हो जाता है तो तुम्हारा यहां पर देखना एल क्या होगा, फाई के बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर तुम्हारा आई 1 यूनिट हो गया तो एल कितने के बराबर, फाई के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 सेल्फ इंडक्टेंस is defined as the magnetic flux linked with the coil when unit current, यहां पर लिख देते हैं फ्लोज थ्रू इट। मतलब ध्यान दो, यहां अगर करंट बढ़ाएं तो तुम्हारा फ्लक्स भी जो लिंक होगा कॉइल से वो ज्यादा होगा बच्चा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं बराबर, और एक तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बोलते हैं एल, और ये एल जो है इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो सेल्फ इंडक्टेंस, अगर मान लो करंट तुम्हारा जो है ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब 1 मिली एम्पियर भी हो सकता है, 1 एम्पियर भी हो सकता है अगर करंट बह रहा है बच्चा। तो यहां 1 से गुना करेंगे तो एल इंटू 1 तुम्हारा एल ही मिलने वाला है, तो एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक डिफिनेशन बना सकते हैं किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का बना सकते हैं बच्चा। अब इसका मतलब क्या है कि सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कैसा, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जब एक यूनिट का करंट तुम्हारा कॉइल से बहता है बच्चा, तभी तुम्हारा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल से, वो तुम्हारा किसके बराबर होता है, वो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कोई दिक्कत? L इज इक्वल टू 5 है, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अब देखो ये चीज को लिखो, नोट डाउन करो, आगे बता रहे हैं। अच्छा हम लोग जानते हैं बच्चा फैराडेज लॉ से, इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडेज लॉ, फ्रॉम लिखना, फ्रॉम फैराडेज लॉ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल कितने के बराबर होता है, बोलो? इन द कॉइल E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है बच्चा। उसको इक्वेशन Li जो ये वाला था ना, फाई इज इक्वल टू Li, इसको इक्वेशन 1 दे देना। ठीक है, ये इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहां से देख सकता है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। अब देखो यहां पर फाई की जगह पर हम लोग Li बैठा सकते कि नहीं बैठा सकते? बैठा सकते हैं फाई की जगह पर। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस d/dt, फाई की जगह पर Li बच्चा, बोलो ठीक। अच्छा यहां से देखो L जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये L बाहर निकल जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, di/dt हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत? बताओ, di/dt हो जाएगा। ठीक, इसको तीसरा नंबर इक्वेशन दे दिया जाए। देखो तो तुम्हारा E कितना निकला, -L di/dt, इसको इक्वेशन 3 लिखना है बच्चा। अच्छा यहां पर देखना ध्यान से कि तुम्हारा L जो है यहां पर अगर मान लिया जाए कि -di/dt दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, ये क्या है, अरे माइनस लगा हुआ है तो डिक्रीज हो रहा है बच्चा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट, रेट ऑफ, इसको क्या मान ले, यूनिटी मान ले बच्चा, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इज यूनिटी।
तब क्या होगा भैया, तब होगा इंड्यूस ईएमएफ बराबर क्या निकाल के देगा, एल देगा कि नहीं, बोलो, देन E इज इक्वल टू एल। तो एल का एक और डिफिनेशन बन सकता है, ठीक है, 10 यहां पर लिख सकते हैं, 10 सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस is defined as the induced EMF ठीक है, यहां पर लिखना induced EMF कितना E when, कब, मतलब E जो है वो L के बराबर, यानी इंड्यूस्ड सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, कब, जब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट इन अ कॉइल इज यूनिटी। बच्चा मतलब समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, ए भाई की को जो है इसको रिलीज करेंगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट यूनिटी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट तुम्हारा यूनिटी के बराबर हो जाएगा, तब तुम्हारा जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो बराबर होगा किसका, इंड्यूस ईएमएफ के बराबर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज नोट डाउन करो फटाक से, ठीक है। देखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस का जो एसआई यूनिट होगा वो कितना होगा बच्चा, एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या एसआई यूनिट ऑफ एल डायरेक्ट लिख देते बच्चा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, हेनरी इसको बोलते हैं बच्चा, क्या बोलते हैं, हेनरी एच से दिखाते इसको, ठीक है। अब यहां पर देखना फाई इज इक्वल टू क्या होता था, एल आई होता था बच्चा, होता था कि नहीं। यहां से एल निकालेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, फाई बाय आई हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा यहां से देखना कि 1 हेनरी कितना होगा, तो 1 हेनरी कितना होगा भैया, 1 एच भी लिख सकते हैं। ये फाई का तुम्हारा क्या होगा, 1 वेबर, ठीक है। जब तुम्हारा फ्लक्स कितना लिंक हो, बोलो फ्लक्स लिंक हो 1 वेबर के बराबर और करंट कितना बह रहा हो, 1 एम्पेयर, तब तुम्हारा जो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस जो डेवलप होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा बच्चा, वो तुम्हारा 1 हेनरी के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां 1 हेनरी यानी 1 एच इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 1 वेबर पर एम्पियर, बोल सकते हैं क्या, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, अरे बोल सकते बाबा, ठीक। अच्छा यहां पर देखना एल निकाले थे तुम्हारा, ये था तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ तुम्हारा एल डी आई बाई डी टी। यहां पर तुम्हारा माइनस साइन नहीं लिए, माइनस साइन खाली डायरेक्शन दिखाता था, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर माइनस नहीं लिए, यहां से एल निकालेंगे तो क्या होगा, ई अपॉन डी आई बाई dt हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत, यहां तक बुझा रहा है। अच्छा यहां से ईएमएफ अगर देखेगा तो ईएमएफ का क्या होता था, वोल्ट होता था बच्चा, होता था कि नहीं। अरे अगर मान लो तुम्हारा एल वाला ये वाला डिफिनेशन से हमको बनाना है तो 1 हेनरी कब होगा, ये वाला डिफिनेशन से अगर बनाएंगे तो 1 हेनरी जब तुम्हारा ईएमएफ कितना हो, इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट हो बच्चा, ठीक। कब, जब रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहां पर देखना ये करंट तुम्हारा 1 एम्पियर और ये पर सेकेंड, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, यानी रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गया, तब तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ अगर 1 वोल्ट है बच्चा, तब तुम्हारा जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सर, तो इसको लिखेंगे 1 वोल्ट पहले लिख लो, इधर 1 एम्पियर पर सेकेंड हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा यहां से ऊपर लेके जाएगा तो तुम्हारा 1 हेनरी निकाल के कितना देगा, यहां पर देख लेना 1 हेनरी इज इक्वल टू तुम्हारा होगा 1 वोल्ट पर एम्पियर सेकेंड बच्चा, लिख सकते हैं, बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। यहां 1 हेनरी लिख लेना, समझ में आया। अरे भाई जब तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ कितना डेवलप हो, 1 वोल्ट का बच्चा, और तुम्हारा रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ करंट कितना हो, 1 एम्पियर पर सेकंड हो बच्चा, तब तुम्हारा जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी बच्चा। बात समझ में आया। तो 2 चीज निकला तुम्हारा, 2 अलग अलग डिफिनेशन से, एक एल इज इक्वल टू तुम्हारा फाई इज इक्वल टू एल आई से, और एक इंड्यूस ईएमएफ वाला डिफिनेशन से बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बोलो। अब देखो ये एसआई यूनिट निकल गया, डायमेंशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। डायमेंशन देख लो, तो डायमेंशन यहां से इधर ये लिख लेना डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे सर, तो डायमेंशन देखो ये वाला फॉर्मूला से निकालते हैं, यहां से देख लो, ये तुम्हारा ईएमएफ अगर एल निकालेंगे तो ई अपॉन डी आई बाई डी टी होगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा रे।
अरे एल इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये वाला इधर उठ के जाएगा, तो ई अपॉन डी आई बाई डी टी इधर लिख दिए। ठीक, यहां पर देखना, अगर ई का हम लोग कितना जानते हैं, इंड्यूस ईएमएफ का हम लोग वर्क डन पर यूनिट चार्ज जानते हैं ना, यही तो होता था। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, करंट का हम लोग यहां पर डी आई बाई डी टी ही लिखते हैं इसको। ठीक है, अब इसको देखना, यहां पर ध्यान देना, यहां से लिख सकते हैं ये डी क्यू इधर नीचे चला जाएगा तो ये डब्ल्यू हो जाएगा, और ये डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा, और ये तुम्हारा डी आई लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? अरे भाई ये नीचे घुस जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी क्यूब अपॉन डी टी और डी आई, खाली इसको रिप्लेस कर दिए हैं इसके जगह पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे डी क्यू यहां पर आ गया, डी टी के साथ वही चीज वह है, डी आई उधर लिख दिए, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर देखना, यहां पर देखना, डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, एल इज इक्वल टू, यहां पर लिखो डब्ल्यू अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी को हम लोग लिख सकते हैं डी आई। बोलो, अरे वही तो है, करंट है। ठीक है, चार्ज तुम्हारा फ्लोइंग पर सेकेंड क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो L तुम्हारा यहां पर, अब W का हम लोग जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, होता कि नहीं होता, एम एल टू टी माइनस टू। अच्छा, करंट का क्या जानते हैं, बोलो, करंट का एम्पियर होता है बच्चा, और इसका भी एम्पियर। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, L का तुम्हारा बताओ, L का निकलेगा, ये वाला ऊपर जाएगा बच्चा, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू बच्चा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा डायमेंशन हुआ इसका, ये डायमेंशन लिख लो, यूनिट भी लिख लो। देखो सेल्फ इंडक्टेंस हम लोग देखे बच्चा, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस का फिजिकल मतलब क्या है, कि सेल्फ इंडक्टेंस है क्या? तो सेल्फ इंडक्शन बेसिकली तुम्हारा, हम लोग देख रहे थे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता था, अपोज करता था ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट जो तुम्हारा बन रहा है कॉइल में। बात समझ में आ रहा है ना? तो सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस जो है वो बताता है तुम्हारा कि कोई भी कॉइल कितना अपोज करेगा, ठीक है, ग्रोथ और डिके ऑफ करंट को। बात समझ में आ रहा है ना? तो सेल्फ इंडक्टेंस का यहां से अगर निकाल लिया जाए, फाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या निकल रहा था, एल बाय आई, लेकिन आई तुम्हारा यहां से निकालेंगे तो फाई बाय आई निकलेगा। अब इसका मतलब तुम लोग सोच रहा होगा कि ये आई पर भी डिपेंड करेगा और फाई पर भी डिपेंड करेगा बच्चा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं है सर? तो अगर करंट तुम्हारा 2 यूनिट बढ़ाते हैं, ध्यान दो, करंट अगर 2 यूनिट बढ़ाते हैं तो फ्लक्स भी 2 यूनिट बढ़ेगा बच्चा। अगर करंट 3 यूनिट बढ़ाते हैं तो तुम्हारा फ्लक्स भी 3 यूनिट, तो लास्ट में बच काट कूट के इतना ही आने वाला है, फाई बाय आई आने वाला है। मतलब तुम्हारा फाई बाय आई पर सेल्फ इंडक्टेंस नहीं डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पर करेगा फिर सर? डिपेंड करेगा तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर। यहां पर आगे अगर सोलिनॉइड वाला हमको पढ़ाना होगा तो देखेंगे तुम्हारा कि ये जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर पर बच्चा, कि कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा दिया जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना वो बढ़ेगा, यानी जो कॉइल का अपोज करना है, अपोज करने का क्वालिटी जो है वो बढ़ जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरा चीज तुम्हारा डिपेंड करेगा तुम्हारा किस पर, ये एरिया पर बच्चा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल कितना है बच्चा। अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या होगा, यानी अपोज करने का जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगा बच्चा कॉइल का। बात समझ में आ रहा है? और एक चीज पर और डिपेंड करेगा तुम्हारा 1/a पर, सॉरी 1 लेंथ ऑफ द कॉइल पर बच्चा। अगर कॉइल का लेंथ ज्यादा हो जाएगा बच्चा तो सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगा, यानी अपोज करने का क्षमता कम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कुछ नहीं है, ये सेल्फ इंडक्टेंस बताता है कि कोई भी कॉइल कितना अपोज करेगा जब उसके अंदर से तुम्हारा करंट बहाया जाए बच्चा। इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा और हेंस तुम्हारा क्या होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा बच्चा। तो कितना इस डायरेक्शन में करंट तुम्हारा डेवलप हो जाएगा जो कि अपोज करेगा बच्चा, बताए थे ना। अब लेंथ लॉ के अनुसार अपोज करेगा ग्रोइंग करंट को या डिकेइंग करंट को बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो कितना करेगा वही तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस बताता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज लिख सकता है तुम्हारा, ठीक, ओके।